अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर लोग ये कमेंट करते हैं या अक्सर लोग नर्सरी पे भी आके ये पूछते हैं कि हमारा एलोवेरा का प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करता। नर्सरी वाले कौन सी ऐसी ट्रिक यूज़ करते हैं कि उनका एलोवेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन हम अगर वो प्लांट घर पे ले जाएं और उसकी अच्छे से केयर भी करते हैं लेकिन फिर भी वो प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप भी एलोवेरा का प्लांट घर पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप एलोवेरा का प्लांट घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं और उसको प्रोपागेट यानी एक प्लांट से दो प्लांट्स किस तरह बना सकते हैं। जी तो दोस्तों, सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। सर्दी के सीज़न में आप जो है एलोवेरा का प्लांट घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं, इसका एक प्लांट जो है मैं आपको सेपरेट करके दूसरे पॉट में शिफ्ट भी करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी कुछ केयर के बारे में बात कर लेते हैं कि गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या खिज़ा, आपने अपने एलोवेरा प्लांट की किस तरह केयर करनी है। तो ये आप देखें कैसे जंगल टाइप बना हुआ है एलोवेरा प्लांट का। हम इनको किसी किस्म की कोई खाद नहीं देते, सिंपल भल मट्टी के अंदर इनको लगाया गया है। और आप देखें ये नारंगी का हमारा एक छोटा सा ट्री है, उसके नीचे इसको जो है हमने रखा हुआ है। तो आप इनकी ग्रोथ जो है वो चेक कर सकते हैं। इनके न्यू बेबीज़ भी निकल रहे हैं, न्यू पप्स भी निकल रहे हैं और आप जो है एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं। आप देखें माशाल्लाह कितना बड़ा जो है ये एक प्लांट है और इसके स्लाइस भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो इसकी मेन रीज़न क्या है? सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एलोवेरा प्लांट के बारे में वो ये कि आपने इसकी ज़्यादा केयर बिल्कुल भी नहीं करनी। इसको आप एक बार ले आएँ, चाहे तो छोटा सा प्लांट ले आएँ इस तरह का, या तो आप बड़ा प्लांट ले आएँ इस तरह का। कोई भी प्लांट आप एलोवेरा का घर पे ले आएँ, उसको सिंपल किसी भी बल मट्टी के अंदर आप उसको लगा दें। लगाने के बाद उसको उसके हाल पे आपने इसको रखना कहाँ पे है? फुल गर्मियों में आपने इसको रखना है जी शेडी एरिया में, जहाँ पे सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए सूरज की धूप इसके ऊपर आनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर सूरज की धूप नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये आपका प्लांट जो है वो येलो होके गलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सूरज की धूप जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन इसके ऊपर 2 से 3 घंटे सूरज की धूप जो है वो आती रहेगी तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे से बढ़ाता रहेगा। सीज़न में आप इसको जो है फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मी में आपने इसको सूरज की धूप से बचाना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग की इससे धूप लगवा लें या शाम 3 से 4 बजे वाली धूप जो है इसको आप लगवा सकते हैं एलोवेरा प्लांट को गर्मियों के सीज़न में। सर्दियों के सीज़न में आप चाहें तो इसे 12 घंटे भी सूरज की धूप में रख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो प्लांट एक अच्छा सा नर्सरी पे सिलेक्ट करते हैं, उसे घर पे ले जाते हैं और घर जाके उसको देखते रहते हैं कि ये कब बड़ा होगा, कब अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा और कब ये प्रोपागेट होगा। जितना ज़्यादा आप प्लांट की केयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके पास बैठे रहेंगे, हर टाइम उसको देखते रहेंगे कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तो वो प्लांट आपका बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। कोई भी प्लांट है, चाहे वो एलोवेरा का प्लांट है या कोई और प्लांट है, आपने उसको लाना है और उसकी केयर अच्छे से करें। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने कि आपने हर टाइम उसके पास बैठे रहना है और हर टाइम उसे ही देखते रहना है। सुबह टाइम उठें, प्लांट को अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी दे दें और 15 से 20 दिन के बाद आप इसको अच्छे से गोडी करें। गोडी करने के बाद अगर आपका दिल चाहता है एलोवेरा प्लांट को खाद देने का, तो आप इसके अंदर फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद ऐड कर सकते हैं। मैंने जब से ये प्लांट लगाए हुए हैं, मैंने एक बार भी ना तो इनकी गोडी की है और ना इन्हें कभी फर्टिलाइज़र दिया है। तो ग्रोथ आपके सामने ही है, ये आप देखें कैसे अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। कुछ एलोवेरा के प्लांट्स उधर पड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों, दूसरे प्लांट जो हैं वो ये पड़े हुए हैं, इनकी ग्रोथ भी आपके सामने ही है। तो ये देखें सुबह के टाइम की सूरज की धूप इनके ऊपर आती है और शाम के टाइम भी थोड़ी सी धूप आती है। सर्दियों का सीज़न है अभी, तो इसलिए हमने जो है इनको फुल सनलाइट में रखा हुआ है। तो ग्रोथ आपके सामने है, ये आप देखें। आपको इनके पॉट भी जो है वो अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहे होंगे, इतनी माशाल्लाह इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि अगर तो पानी की ज़रूरत है एलोवेरा प्लांट को तो पानी दे दें। वैसे इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, काफ़ी ज़्यादा जेल होता है, जो कि टाइम टू टाइम ये यूज़ करता रहता है और अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता रहता है। इसकी कोई भी आपको ख़ास केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप छोटा प्लांट ले आएँ, बड़ा प्लांट ले आएँ और उसे लगा के आप भूल जाएँ। जब आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद देखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा होगा। तो अब टाइम है आपको प्रोपागेट करके दिखाने का एलोवेरा प्लांट को, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से ग्रीन हाउस से मैंने एलोवेरा प्लांट्स को उठाए हैं
और बाहर मैंने उनको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अभी सर्दी है और अगर हम इस शेड के अंदर एलोवेरा प्लांट्स को रखते हैं यानी ग्रीन हाउस के अंदर, तो हमारे एलोवेरा प्लांट जो है वो गल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा नमी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे एलोवेरा प्लांट जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये देखें जी, एक बिल्कुल ही वेस्ट टाइप ही आप कह लें ये एलोवेरा प्लांट है। ये निकालते हुए एक प्लांट जो है वो निकल गया था पॉट से, तो अब इसको जो है हम दूसरे पॉट में लगाएंगे और ये अपनी ग्रोथ इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट कर देगा। तो ये आप इसकी कंडीशन देख लें। इसके नीचे वाले जो ये 2-3 लीव्स हैं जो कि डैमेज हैं, इन्हें हम उतार लेंगे और इसको अच्छे तरीके से किसी न्यू पॉट में शिफ्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके नीचे वाले लीव्स जो हैं हम रिमूव कर लेंगे। आराम से आप इनके लीव्स को जो है पकड़ते जाएंगे तो ये उतरते जाएंगे। जो लीव्स आप उतारें इन्हें आपने वेस्ट नहीं करना, इनका जेल जो है आप यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, हमारा जो प्लांट जो है वो रेडी हो गया। एक पॉट लेंगे, 10 इंच का ये पॉट है। इसका ड्रेनेज होल कवर करने के लिए एक स्टोन रख लेंगे। स्टोन रखने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी बल मट्टी। थोड़ी सी मट्टी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अपना प्लांट पकड़ेंगे, इसको देखेंगे कि बिल्कुल सीधा और स्टेबल हो पॉट के अंदर। मट्टी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि एयर पॉकेट्स इसके जो है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। ये जी हमारा प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से लग गया। एलोवेरा प्लांट से हमने जो है वो सोप भी रेडी किया था घर पे कि हम इससे सोप किस तरह रेडी कर सकते हैं, तो वो भी वीडियो मौजूद है चैनल के ऊपर। जब वीडियो एंड होगी तो एंड पे वो वीडियो अटैच होगी, तो वो वीडियो भी आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम एलोवेरा से हम घर पे साबुन किस तरह बना सकते हैं। और दूसरी बात, इसके बेनिफिट्स के ऊपर और इसके जूस के बेनिफिट्स के ऊपर ये तीनों वीडियोस मौजूद हैं। आपने ये तीनों वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी हम देंगे जी ब्रीक शावर की मदद से और फिर इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे। जी तो दोस्तों, अब टाइम है एलोवेरा प्लांट को पानी देने का। मैं तकरीबन 20 से 25 दिन बाद इनको जो है पानी देने लगा हूँ। ये भी मैं इनको इसलिए पानी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 से 3 प्लांट जो है न्यू शिफ्ट किए थे, तो उनको पानी लगाना था, तो मैंने सोचा कि चलो सभी को पानी लगा दिया जाए। सर्दियों में आप एलोवेरा प्लांट को पानी ना भी दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी ठंड होती है और पानी जो है ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट नहीं होता। कम पानी दें तो ये चलता रहता है, अगर इसको ज़्यादा पानी लग जाए तो ये प्लांट हमारा गल सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। पानी अगर इसके अंदर खड़ा रहेगा पॉट के अंदर तो ये जो है हमारे प्लांट गल सकते हैं। कोशिश करें इसको कम पानी अगर मिल जाए तो वो इसके लिए बेहतर है, ज़्यादा पानी इसको ना दिया जाए। तो ये थी जी वीडियो एलोवेरा प्लांट की केयर के बारे में और इसको हम घर पे किस तरह प्रोपागेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया तो वीडियो को नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।